जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आपका अपना चैनल ओम प्रकाश एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कंप्यूटर से कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं। कंप्यूटर में आपको 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट जो बाकी रह चुका था उसको आज देखते हैं। कंप्यूटर में आप सुने होंगे 1G, 2G, 3G, 4G, 5G सब क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। मान लेते हैं ये आप है, आपके ऊपर एक पीढ़ी आपके पापा होंगे, फिर इसके ऊपर एक पीढ़ी आपके दादा होंगे, फिर इसके ऊपर एक पीढ़ी आपके परदादा होंगे, फिर आपके नीचे यहाँ पे आपका बेटा होगा या बेटी होगी, दोनों हो सकता है। तो देखिए, ये आप हो गए, आपके ऊपर आपके पापा, फिर आपके दादा परदादा, फिर आपके नीचे, यानी ये 5 पीढ़ी हो गया। ये पहला पीढ़ी हो गया, प्रथम पीढ़ी। ये हो गया पहला पीढ़ी। फिर ये हो गया दूसरा पीढ़ी। फिर ये हो गया तीसरा पीढ़ी। ये तीसरा पीढ़ी हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। ये हो गया चौथा पीढ़ी, और ये हो गया 5वां पीढ़ी। तो कितना हो गया? ये 5 पीढ़ी हो गए। तो देखिए, ये फर्स्ट पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी आपके परदादा, मान लीजिए पहला पीढ़ी, उनके दूसरा पीढ़ी दादा, फिर तीसरा पीढ़ी पापा, फिर चौथा पीढ़ी आप, फिर 5वां पीढ़ी आपका बेटा। या इधर से आप देखते हैं 1 2 3 पीढ़ी ऊपर, 1 पीढ़ी नीचे। तो देखिए, इसको प्रथम पीढ़ी को 1G बोला जाता है, दूसरे को 2G, तीसरे को 3G, चौथे को 4G और 5वां को 5G। यही है कंप्यूटर में भी। कंप्यूटर में 1G, 2G, 3G, 4G, 5, चौथा 5वां जनरेशन में आज हम लोग 4G मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, 4G यूज़ कर रहे हैं। फिर हो सकता है अगर ये आप है तो आप 4G यूज़ कर रहे हैं, आपके बेटा 5G यूज़ करेगा, आपके पापा 3G यूज़ करते थे, आपके दादा 2G यूज़ करते थे 2G, और आपके परदादा 1G यूज़ करते थे। ये हो गया आपका पहला पीढ़ी का कंप्यूटर। ये दूसरा पीढ़ी कंप्यूटर, तीसरा पीढ़ी कंप्यूटर, चौथा पीढ़ी कंप्यूटर और 5वां पीढ़ी का कंप्यूटर। पहला जो कंप्यूटर आया था उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता जो बहुत बड़ा होता है था। पहला जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था जो बहुत बड़ा था, उसको कहीं ले जाना आसान नहीं था, इसको एक लय में उसको फिक्स कर दिया गया था। फिर उसके बाद वैक्यूम ट्यूब को हटाकर क्या किया गया, कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर लगाया गया, ट्रांजिस्टर लगाया गया, तो इसका रूप थोड़ा सा छोटा हो गया। फिर इसको हटाकर आईसी लगाया गया, आईसी जिसको बोलते हैं इंटरगेटेड सर्किट। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। उसके बाद आपको 4G में क्या हुआ, 4G में आपको आ गया माइक्रो आईसी का यूज होने लगा, छोटा आईसी, इसलिए इसका रूप छोटा हो गया। फिर उसके बाद 5G में क्या हुआ, लार्ज आईसी का यूज होने, यानी बृहद बड़ा आईसी का यूज होने लगा। इस तरह कंप्यूटर का जो रूप है छोटा होता गया। पहला 4G 1G कंप्यूटर में आपका वैक्यूम ट्यूब, 2G में ट्रांजिस्टर, 3G में आईसी और 4G में माइक्रो आईसी और 5G में लार्ज आईसी का यूज है। 5G अब अभी भारत में लगने वाला है,
अभी 4G चल रहा है, 4G और 5G का टावर बहुत जल्द भारत में लग जाएगा। तो इस तरह जनरेशन जो है 1G 2G 3G 4G 5G ये कंप्यूटर का जनरेशन है। जैसे आपका जनरेशन है, आप आपके पापा दादा परदादा बेटा, उसी तरह कंप्यूटर में ये जनरेशन है। जी मतलब होता है जनरेशन। पूछता है कि 4G में जी का मतलब क्या हुआ। आपको लिखेगा कि 4G में जी का मतलब क्या हुआ। तो जी का मतलब हो गया जेनरेशन, जेनरेशन हो गया यानी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। ये हो गया 4G ये चौथी पीढ़ी हो गया, यानी जी का मतलब होता है जनरेशन, पीढ़ी। तो पूछ सकता है कि जी का मतलब क्या होता है। चलिए और आगे कुछ देखते हैं। कंप्यूटर जो था, कंप्यूटर कौन कौन सा भाषा कंप्यूटर में यूज किया जाता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए कंप्यूटर में फर्स्ट बार मशीनी भाषा का यूज किया गया था, मशीनी भाषा का यूज किया गया था। इसमें 0 1 इसी दो अंक को पहचानता था कंप्यूटर, इसी पर काम करता था, बाकी किसी अंक को नहीं पहचानता था। अगर मान लिया 5 लिख देते हैं तो इसको नहीं पहचानता था। इसको कैसे पहचानता था, क्या करता था, इसको बाइनरी में, इसको बोलते हैं बाइनरी, बाइनरी सिस्टम इसको बोलते हैं। 0 1 को बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। ये क्या करता था, इसको कन्वर्ट करता था। 1 0 1 उसको पढ़ता था। 5 आप लिखते थे कंप्यूटर में तो 1 0 1 पढ़ता है था। तो इस तरह बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर आपके 5 4 3 2 जो भी अंक होते थे उसको 1 0 1 में ही पढ़ता था। उसके बाद दूसरा भाषा आया, दूसरा भाषा था असेंबली भाषा। असेंबली भाषा, इसमें क्या था, इसमें 0 1 के अलावा कुछ चिन्ह का उपयोग किया जाने लगा। कुछ छोटे छोटे चिन्ह जो हो उसको ऐड कर दिया गया, तो चिन्ह को भी पहचानना चालू कर दिया। उसके बाद तीसरा जो आया, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज जो चल रहा है, उच्च स्तरीय भाषा। ये हाई लेवल का भाषा है। ये जो इसी पर कंप्यूटर अभी काम कर रहा है, इसको लो लेवल का लैंग्वेज बोलते हैं, इसको लो लेवल का, और इसको हाई लेवल का, हाई लेवल का लैंग्वेज। पूछ सकता है कि लो लेवल का लैंग्वेज किसको कहा जाता है, असेंबली भाषा को कहा जाता है। और हाई लेवल का तो उच्च स्तरीय, ये हाई लेवल का भाषा हुआ। तो आपको बताते हैं इसमें, इसमें आपको अभी आप सुने होंगे C++, ये क्या है सब, ये उच्च स्तरीय कंप्यूटर की भाषा है। फिर आप पास्कल, फिर आप पायलट, कोबोल, कोमल, जावा, लोगो, ये क्या है सब, ये C++, पास्कल, पायलट, कोबोल, कोमल, जावा, लोगो, ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटर का उच्च स्तरीय भाषा। इसी पर कंप्यूटर अब वर्क कर रहा है। पहले इस पर काम करता था, फिर ये आया, फिर इसके बाद ये आया। तो इस अभी 4G में ये जो है C++, ये सब जो भाषा है, जितने भाषा इस पर वर्क करना चालू किया है कंप्यूटर। चलिए और देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहला कंप्यूटर बनाया गया था किनके द्वारा, डॉक्टर एलन एम टूरिंग द्वारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा, मार्कोनी द्वारा, बिल गेट्स द्वारा। इन चार में से किनके द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तो पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। और डॉक्टर एलन एम टूरिज्म जो थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया था। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का, पूछ सकते हैं कि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था, डॉक्टर एलन एम टूरिज्म। अब पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था, चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया कौन से देश में, रूस में, ब्रिटेन में, यूएस में, जापान में। तो ब्रिटेन में किया गया था। डिजिटल जो कंप्यूटर है जो यूज किया जा रहा है, ये सबसे पहले ब्रिटेन में यूज किया गया था। 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है, ग्लोबल के लिए कि गवर्नमेंट के लिए कि जनरेशन के लिए कि सभी।
तो 2G अभी आपको बताते 4G 5G। जी जो होता है वो जनरेशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चलिए अगला और क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि माउस है मेमोरी कि सीपीयू है कि इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। तो माउस से क्या कौन सा डिवाइस है? माउस जो है इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इन करता है फिर हमको आउटपुट मिलता है, इसलिए माउस क्या है? माउस इनपुट डिवाइस है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सा है? मदरबोर्ड है कि कीबोर्ड है कि माउस है कि दोनों है? बी और सी। तो देखिए इसमें दोनों होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आदमी कीबोर्ड और माउस दोनों का यूज करता है, तो सबसे ज़्यादा दोनों का यूज हुआ, इसलिए दोनों आंसर होगा। 40 वर्ष पूर्व माउस की बॉडी बनाई जाती थी। 40 वर्ष पहले जो माउस था वो किस चीज़ का बना था? लकड़ी का, इस्पात का, प्लास्टिक का, एल्युमिनियम का? तो लकड़ी का बनाया जाता था, लकड़ी का। ये नंबर आंसर हो जाएगा। 40 वर्ष पूर्व अगर पूछेगा कि माउस किसका बनाया जाता था, तो लकड़ी का बनाया जाता था। चलिए अगला और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है, डॉक्यूमेंट्स में जाती है कि वीडियो कार्ड में जाती है कि सीपीयू में कि हार्ड ड्राइव में जाती है? अगर आप माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना जो जाती है वो कहाँ जाती है? तो सूचना जो जाती है वो आपको सीपीयू में जाती है। कहाँ जाती है? सीपीयू में जाती है। वहाँ जाकर प्रोसेसिंग होता है, फिर आपको आउटपुट मिलता है। तो आप याद रखिएगा कि माउस को 2 बार क्लिक किया जाता है। 2 बार क्लिक करने पर सूचना जो है सीपीयू में जाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाती है। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है, क्या कहलाता है? एक्स्ट्रानेट कहलाता है कि इंट्रानेट कहलाता है कि वेबनेट कहलाता है कि इंटरनेट? तो इंटरनेट कहलाता है। नेटों का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। प्रथम पृष्ठ जो सामान आप वेबसाइट पर देखते हैं वह कहलाता है गृह पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ, पटाखा पृष्ठ। आप जब कंप्यूटर को खोलते हैं तो जो पृष्ठ आपको दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है? गृह पृष्ठ कहा जाता है कि मुख्य पृष्ठ कहा जाता है कि प्रथम पृष्ठ कहा जाता है कि पटाखा पृष्ठ कहा जाता है? ये सब 4 ऑप्शन में आपको डाउट होगा कि प्रथम पृष्ठ हो सकता है या मुख्य हो सकता है या पटाखा हो सकता है या गृह हो सकता है। तो गृह पृष्ठ कहलाता है। जब आप कंप्यूटर को खोलते हैं तो जो प्रथम पृष्ठ, जो प्रथम जो चीज़ आपको पृष्ठ पर जो दिखता है शब्द, वह गृह पृष्ठ यानी होम पेज कहलाता है। इसी को कहा जाता है इंग्लिश में होम पेज, गृह पृष्ठ कहलाता है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया, चेन्नई किया कि बंगलोर किया कि दिल्ली में कि पूना में? तो पूना में हुआ। याद रखिए कि भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया तो पूना में किया गया। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है? स्वदेशी जो अपने देश में बना कंप्यूटर वो बना परम, जो कहाँ बना? पूना में बना। तो देखिए परम जो है, परम ये क्या है? ये सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। जो ये परम जो है सुपर कंप्यूटर है, ये भारत में स्वदेशी है, स्वदेशी कंप्यूटर है। ये कहाँ बना? ये भारत के पुणे में बना। पुणे के सी डैक जो है इसके द्वारा बनाया गया, सी डैक द्वारा बनाया गया। ये स्वदेशी, पूर्ण रूप से स्वदेशी है। और इस परम को किसने बनाया? तो परम जो कंप्यूटर था इसको बनाने वाले थे विजय भाटकर जी। विजय भाटकर जी ने परम 8000 ये बनाए थे, जो सुपर कंप्यूटर है। आप याद रखिएगा कि भारत का पहला स्वदेशी विकसित कंप्यूटर जो है परम है। ये कहाँ का नया बनाया गया था? पुणे में बनाया गया। किसने बनाया? उसका फादर कौन है? पूछेगा कि परम सुपर कंप्यूटर जो स्वदेशी कंप्यूटर, उसके फादर कहते हैं विजय भाटकर हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम पुणे में सीडैक द्वारा परम 8000 स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का उन्होंने निर्माण किया। ये परम जो है, सुपर कंप्यूटर जो परम है, इसकी खासियत है कि सबसे फास्ट है, सबसे महंगा है और सबसे ज़्यादा मेमोरी क्षमता इसकी है। तो सुपर कंप्यूटर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से बना सकते हो। चलिए और देखते हैं और